अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 8 का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करना है। आज हमने डिस्कस करना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, पर हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर करना है, वो नॉर्म में ही आता है। उसके बाद हमें रिफ्लेक्शन ऑफ एयर के बारे में डिस्कस करनी है। टॉपिक आपके इस चैप्टर में थोड़ा आगे जाके है, शॉर्ट क्वेश्चन आई है, वो मैं साथ आगे डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमें ये बताना है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। बच्चे जब फॉर्मूले को देखते हैं वो यही समझ लेंगे प्रेशर पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड, लेकिन ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं जिसका फॉर्मूले में जिक्र हो उस पर वो डिपेंड नहीं करे। बिकॉज आप देखिए, आप जब प्रेशर की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी ऑफ द एयर भी बढ़ जाती है। डेंसिटी ऑफ द एयर क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। तो आप देखिए, हम जब प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी भी तो बढ़ जाएगी। आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं प्रेशर और डेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर जब बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ रही है, प्रेशर जब कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा प्रेशर कम होने पे। इसीलिए हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में अक्सर, स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड नहीं करती, प्रेशर पे। ये मैंने बताया स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, बिकॉज़ इफ प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीज देन डेंसिटी ऑफ एयर आल्सो इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम फॉर सेम मास एंड वाइस वर्सा। अब हमने डिस्कस करना है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। स्पीड ऑफ साउंड पे डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है? अगर हम प्रेशर की वैल्यू सेम रखें, हम डेंसिटी को चेंज कर दें बाय चेंजिंग गैस, तो स्पीड ऑफ साउंड आपको पता होना चाहिए डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फॉर गिवन प्रेशर। यानी जिस गैस की डेंसिटी कम होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है। जिस तरह हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी ऑक्सीजन से कम है, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास ऑक्सीजन से कम है। जिस गैस की डेंसिटी कम होती है उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन की डेंसिटी कम होने की वजह से हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन में डेंसिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है तमाम गैसेस की निस्बत, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास सबसे कम है। अगर आपसे पूछा जाए चार ऑप्शन में किस गैस में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड है, तो आपने देखना है सबसे कम मोलर मास किसका है, क्योंकि उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। और अगर आपसे पूछे सबसे कम स्पीड ऑफ साउंड किसमें है, तो आपने देखना है किसका मोलर मास सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। और हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन से 4 गुना ज्यादा होती है। क्यों 4 गुना ज्यादा होती है? क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास आप सबको पता है क्या होता है, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का क्या होता है, 32 ग्राम। हाइड्रोजन का मोलर मास ऑक्सीजन से 16 टाइम्स कम है, तो डेंसिटी भी कितने टाइम्स कम होगी, 16 टाइम्स। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। तो हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन से 4 टाइम्स ज्यादा है, ना कि 16 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर रूट भी है ना। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। ठीक है, तो आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए। अगर आप हाइड्रोजन के लिए स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं तो ऑक्सीजन की डेंसिटी को 16 पे डिवाइड करके आएगी, लेकिन 16 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो 4 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन में ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। इसमें आपने यही बताने तो मैंने लिखा कि स्पीड ऑफ साउंड वेरीज इनवर्सली विद स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस फॉर गिवन प्रेशर। स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। फिर हमने यहाँ पे बताया है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के बारे में, कि वेव रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। ये टॉपिक आगे जाके आप देखिएगा बुक पे, बीट्स वाले टॉपिक के बाद है मेरा ख्याल है कि रिफ्लेक्शन क्या है कि जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकरा के पहले मीडियम में वापस आ जाती है। कि व्हेन अ वेव मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बाउंस बैक इनटू फर्स्ट मीडियम, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, जब एक वेव एक मीडियम दूसरे मीडियम में दाखिल हो रही है तो फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाए, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन स्पीड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम रहती है।
स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सेम रहती है वेव की, जबकि फेज चेंज हो भी सकता है, नहीं भी। रिफ्लेक्शन के दौरान एक चीज लाजमी चेंज होती है, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है, वेव की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है, लेकिन फेज चेंज हो भी सकता है, नहीं भी। वो कैसे, क्या देखो ये डायग्राम जो है, इसमें ना वेव जा रही है, जाके टकरा रही है स्पॉट के साथ। ये एक स्लिंकी है, स्लिंकी के अंदर वेव ट्रेवल कर रही है। तो आप देखिए यहाँ पे स्लिंकी जो होगा वो एक्ट करेगी एज अ रेयर मीडियम। रेयर मीडियम किसे कहते हैं? हल्का मीडियम। और दीवार कौन से मीडियम के तौर पे एक्ट करेगी? डेंसर मीडियम। तो वेव जब हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जाती है ना, और उसका जाके अगर क्रस्ट टकराता है तो वापस क्या आएगा? ट्रफ। यानी कि फेज डिफरेंस आएगा 180 डिग्री या पाई, जब वेव जाती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। और अगर आप इस लिंकी और इस दीवार के दरमियान में स्ट्रिंग लगा दो, हल्की सी स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग लगा दो, तो उसके लिहाज से ये जो हमारे पास लिंकी है ये डेंसर मीडियम होगी, जाके स्ट्रिंग कौन सा मीडियम बन जाएगी? रेयर मीडियम। स्लिंकी दीवार के लिहाज से रेयर मीडियम है, लेकिन स्ट्रिंग के लिहाज से डेंसर मीडियम है। मैं अपने छोटे भाई से बोल रहा हूँ, लेकिन बड़े भाई से छोटा हूँ। कंपैरिजन में बात कर रहे हैं ना, वैसे मीडियम की बात भी हम कंपैरिजन में करते हैं। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, अगर वेव जा रही हो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो वापस जब आती है कोई फेज चेंज नहीं आता। इस टॉपिक के एंड पे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसमें ये दोनों बातें बताई हैं। ये शॉर्ट एमसीक्यूज में अक्सर आती हैं। बाकी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव शॉर्ट में है, डेफिनेशन और ये पॉइंट्स बता देना, ये दोनों पॉइंट्स में से एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा है एज इट इज आपने पेपर में डिस्कस करना है। शॉर्ट एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कल जो हमने टॉपिक पढ़ने इंशाल्लाह वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आज के लिए बेटा इतना ही है, इंशाल्लाह बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।